भाव प्रेम से मैंने कहा जयकारा इतना जोर का हुआ, ये जयकारा जाके बरसाने सुनाई दिया। और आपको बताएं, राधे रानी भगवान कृष्ण से 11.5 महीने की बड़ी है। 1 साल पहले वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के अष्टमी की तिथि में पैदा हुई थी राधा। अभी यहाँ उत्सव जब हो रहा है, जयकारा हो रहा है, आवाज वहां तक पहुंची, बरसाने तक। वहां सारी गोपियां आपस में चर्चा कर रही है, अरे सखी ये आवाज कहां से आ रहे हैं। एक सखी बोली, तू न जाने गोकुला में नंद को छोड़ा जाया है, नंद को छोरा पैदा भयो है। सारी सहेली बोली, अरे सखी तब तो हम सबन को भी चलना चाहिए वहां बधाई दे लेगी ताई। सारी स्त्रियां वहां से अपना कपड़ा उपड़ा लेके, जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो रिश्तेदार आते हैं कुछ कपड़ा वगैरह लेके, तो ऐसे बरसाने से सारी स्त्रियां अपना सुंदर कपड़ा वगैरह लेके बधाई देने के लिए बड़े भाव से आ रही हैं। सज्जनों, एक संत ने हंसे किया कि लाला के पैदा भय की देरी ना भई, कि बरसकाए के ताई सारी व्यवस्था आ रही है। मतलब मानो राधा रानी की शादी के लिए वो सारी स्त्रियां बरछकाई देने का नहीं आगो आ रही है, ऐसा संत ने हंसी किया। सज्जनों, तो वहां से बहुत सारी गोपियां बरसाने से, जिधर से देखो हजारों गोपियां बधाई हो मैया बधाई हो, लाइन लगी है और सब बहुत भाव से बधाई मैया यशोदा को दे रहे हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। सारे ग्वाल बाल उस खुशी में रंग अबीर गुलाल ये सब उड़ाते हैं और आधा किलो माखन का लोना पहले पारात में माखन में मिश्री मिला लिए हैं और उसमें हल्दी मिलाए हैं, उसमें शक्कर मिलाए हैं, मिश्री मिलाए हैं और मिला के आधा किलो का माखन लोना अलग अलग कर लिए हैं और बड़े भाव से उसी माखन लोने को एक दूसरे के ऊपर खींच के मारते हैं और खुशी मनाते हैं। अब वहां भीड़ में एक 90 वर्ष की बुढ़िया आ गई। अब बुढ़िया के कान से कम सुनाई दे रही है, तो वो समझ ना पाई है होए क्या रहे है। अब वो ना समझ पाए तो बुढ़िया बोली, चोरी लालाओ क्या बात है, एक काहे की खुशी मन रही है, का है रही है। तब तक एक लाला माखन का लोना लियो, साध के मुख पे मार दियो। अब साध के मुख पे मारे तो आके मुख में एक दांत ना थे, सो सारा माखन सटाक से अंदर चलो गए। कछो माखन बाहर लगे हो तो बुढ़िया जीभ निकाल के लगी चाटने। अरे अब तो बताओ लालाओ क्या बात है, क्या भयो। अरे दांत ना होने के कुछ फायदे भी है ना, ज्यादा चबाना नहीं पड़ता, बस सीजन निकल जाओ आसानी से। कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, सारे लोग सुंदर दान लेने आ रहे हैं, दूर दूर से लोग दान लेने आ रहे हैं। नंद बाबा बहुत भाव से सबको दान करते हैं और दान में कोई हिचकिचाहट नहीं है ना। यहाँ लोग दान करते हैं, जेब में हाथ डालेंगे तो ये विचार करेंगे कि सबसे छोटे वाले नोट निकालें, कहीं बड़ी वाली ना भूल से निकल जाए, तो अंदर से संभाल के निकालेंगे, है ना। देते देते बेचारे चेक करेंगे दोनों तरफ से, 10 का है कि 20 का है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दान करते समय इस तरह का कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नंद बाबा जो कुछ आ जाता है, जो कुछ मिल जाता है उन्हें सब उठा के दे ही देते हैं, दान कर ही देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद जो कछित नो दियो, कुबेरों की मत गौरी, देखत मोहि लुटाई दियो, न बची बचिया छछिया न बिचौरी। महाराज इतना दान की कि कुबेर भी सोचने पड़ गए, हे भगवान इतनी सारी संपत्ति ये पा कहां से रहे, इतनी सारी संपत्ति आए कहां से रही है, ये सारी संपत्ति कहां से इनको मिल रही है। नंद बाबा खूब दान करते हैं। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें हैं और 9 लाख गायों में से 2 लाख गायों का दान कर देते हैं। तीनों नाम नियते प्रादान विप्रे व्यासमलकृते, तिलाद्रेन सप्तरत्नो गए, सात को भावरामृतम।
नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं। धेनो नाम न्योते प्रादा विप्रेम्या समलंकृते। 9 लाख गायों में से संतों ने कहा 2 लाख गायों का दान कर दिए, और ऐसे नहीं दान किए। हमारे यहाँ तो दान, अब तो गाय अगर दूध नहीं दे रही है तो छोड़ दो, सियानों का योगी जी रखा हुआ है, वो जिम्मेदार, दूध दुह के हमें खाना है, बाकी योगी रखा है, छोड़ दो, है ना। ऐसी प्रक्रिया चालू हो गई। और पहले 4 से 8 साल पहले क्या था ना, जब गाय किसी काम की ना रह गई तो पंडित जी के बुलाए के छुए के दे दो, और पंडित जी का झेल है। कृष्ण कन्हैया लाल की, है ना। कि नंद बाबा सुंदर गायों का दान कर रहे हैं, जो दूध देने वाली गाय हैं, और अलंकृत समलंकृत, सुंदर अलंकृत करके, मतलब सिंगों में अपना स्वर्णाद लगवा के सारी व्यवस्था के साथ बड़े भाव से दान करते हैं। और 7 तिल के पर्वत दान किए। तिलाद्रेन सतरत्नौघ, 7 तिल के पर्वत दान करते हैं। पर्वत दान के विषय में आप लोग सुने होंगे या जानते होंगे आप लोग। पर्वत दान मतलब, आप पर्वत दान में जैसे तुलादान होता है, तुलादान में बहुत सारे चीजों का तुलादान लोग करते हैं, तो ऐसे पर्वत दान में बहुत सारी चीजों का, वस्तुओं का हो सकता है। उसमें करना होता है कि जिस वस्तु को आप पर्वत दान के निमित्त देना है, उस वस्तु को इतनी ऊंची ढेरी लगाई जाए, इतनी ऊंची ढेरी लगाई जाए कि एक तरफ यजमान खड़ा हो तो दूसरी तरफ दिखाई ना दे, इतनी ऊंची ढेरी लगाई जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरी तरफ दिखाई ना दे, और उसी का संकल्प करके ब्राह्मणों को दिया जाए। तो ऐसे 7 तिल के पर्वत दान करते महाराज नंद बाबा। प्रेम से बोलो वृंदावन लाल की। एक कवि ने सुंदर हंसी किया। इस सुंदर उत्सव में सब लोग पेड़ा बन गए, बर्फी बन गए, नमकीन बन गए, है ना। कवि ने सुंदर कहा है, बर्फी सी ब्रजनार बनी, भुजिया सो गीत गुंजा सो ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव, रस खीर से रोहिणी रसाला। सारी स्त्रियां मानो उस उत्सव में बर्फी बन गई। क्या बन गई? बर्फी बन गई, है ना। और सारे ग्वाल बाल भुजिया बन गए, गुंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव। जाओ भैया मानो पेड़ा बन गए, और भैया रोहिणी क्या बन गई? रस खीर से रोहिणी रसाला। नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गाँव सब गरम मसाला। अजायो यशोदा जलेबी सिरानी ने, उस खड़ी रात में लडुआ सुलाला, उस खड़ी रात में लडुआ सुलाला। जायो यशोदा जलेबी सिराने ने, उस खड़ी रात में लड्डुआ सो लाला। मानो जलेबी जैसे यशोदा, लड्डू जैसे ग्वाल बाल को जन्म दी। सज्जनों, सारे लोग बहुत भाव से उत्सव मना रहे हैं। सज्जनों, इस उत्सव में मैया रोहिणी नहीं शामिल हो रही हैं। मैया रोहिणी को ना शामिल होने का कारण है, मैया रोहिणी के पति वसुदेव जी हैं, और मन में ये भाव ला रही है कि मेरे पति जेल में बंद हैं, और ऐसे में अगर मैं उत्सव में शामिल होती हूँ तो ये मर्यादा का उल्लंघन है। अगर पति संकट में हो अथवा घर पे ना हो तो पत्नियों को सामाजिक उत्सव में शामिल होना नहीं चाहिए। विवाह पद्धति में जो पंडित लोग शादी कराते हैं उसमें स्पष्ट लिखा गया है, क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनो, हास्यम च परगृह्यानम त्यजेत प्रोषित वर्तिका। क्रीड़ा, अगर पति घर पे ना हो अथवा घर से बाहर संकट में हो तो क्रीड़ा, पत्नी को किसी तरह के खेल में शामिल नहीं होना चाहिए। शरीर संस्कार, अगर पति घर पे ना हो तो ज्यादा अपने आप के चमक चुम्बक भी नहीं बनाना चाहिए, है ना। ज्यादा श्रृंगार, अगर पति ना हो घर पे तो ज्यादा श्रृंगार करना
मना है, श्रृंगार नहीं करना चाहिए अगर पति घर पे ना हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समाजोत्सव दर्शनम, उत्सव में भी शामिल नहीं होना चाहिए। रूप वगैरह को बनाना, अपनी खूबसूरती से जुड़ी वस्तुओं को यूज करना, प्रयोग करना, ये पति जब घर पे होता है तो पति के लिए शास्त्रों में वर्णित है, पति के लिए ऐसा किया जाता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तो महाराज मैया रोहिणी कुछ मर्यादाओं के चलते इस उत्सव में शामिल नहीं हो रही है। तो नंद बाबा अपने यशोदा के साथ जाते हैं रोहिणी को मनाने। देवी देखो, ये उत्सव कोई सामान्य उत्सव नहीं है, ब्रह्म का अवतरण हुआ है। और जहां पर धार्मिक आयोजन हो, जैसे सामान्य जो उत्सव है विवाह वगैरह, उसमें ना जाए चलेगा, लेकिन यहाँ पर वर्जित नहीं। यहाँ पर पति ना हो तो भी हमें धार्मिक आयोजनों में शामिल होना चाहिए। जहाँ भगवान की आराधना हो, भगवान का गुणानुवाद हो, भगवत चर्चा हो, उस जगह शामिल होने में कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ शामिल होना चाहिए। नंद बाबा समझाए, देवी तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए। तो महाराज नंद बाबा और मैया यशोदा बड़े भाव से समझाती हैं। तो मैया रोहिणी भी शामिल होते हैं उस उत्सव में और पुनः जोरदार उत्सव प्रारंभ होता है। सारे नगरवासी बड़े भाव से भजन करते हैं और जब भजन करते हुए उत्सव में शामिल होते हैं। बधाई बाजे आज नंद द्वारे